55 दिन से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिरकार हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ईडी टीम पर हमला केस में किया गया है गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना से किया गिरफ्तार। आज बशीरहाट कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सफेद लिबास में कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता शाहजहां शेख की दिखी अकड़। मीडिया कर्मियों को उंगली का इशारा कर तस्वीरें लेने से मना किया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। 5 जनवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी टीम पर समर्थकों ने किया था हमला। संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न, उगाही और हिंसा के जुड़े मामलों में टीएमसी नेता शाहजहां शेख है मुख्य आरोपी। डीआईजी सुप्रीम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक पुलिस को ऐसा लगा कि गिरफ्तारी में अड़चन है। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक शाहजहां शेख पर कुल 42 मामले दर्ज हैं। इसमें बलात्कार जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली मना जश्न। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जाहिर की खुशी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली में गाजे बाजे के साथ निकले लोग। होली जैसा दिखा माहौल। गिरफ्तारी का जमकर मनाया गया जश्न। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद आज शुभेंदु अधिकारी भी संदेश खाली पहुंचे। पुलिस ने पहले शुभेंदु को रोका लेकिन बाद में जाने दिया। संदेश खाली में शुभेंदु का जोरदार स्वागत। बजा शंख। संदेश खाली में भारत माता की जय और जय श्री राम के गूंजे नारे। मोदी टी शर्ट पहने दिखाई दिए लोग। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोर्ट के दबाव में हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। पुलिस ने शाहजहां शेख को 48 घंटे पहले हिरासत में ले लिया था। शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां की गिरफ्तारी को टीएमसी और पुलिस की मिलीभगत बताया। कहा, सीएम ममता शाहजहां शेख को मुहैया कराती रहेंगी 5 स्टार सुविधाएं। शुभेंदु अधिकारी की मांग, बलात्कारी को मिले सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा दी जाए। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कैपिटल टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के 2 पैराग्राफ की वजह से बंधे थे पुलिस के हाथ। उन्हें हटाते ही शाहजहां शेख की हुई गिरफ्तारी। हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हमने तो शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया लेकिन बीजेपी बताए ईडी, सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, बृजभूषण शरण और बैंकों को चूना लगाने वालों को कब करेगी गिरफ्तार। बीजेपी का आरोप, पश्चिम बंगाल में 16 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता। शुभेंदु के साथ चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता, साफ सुथरा मतदान कराने की अपील की। पश्चिम बंगाल में सीए कानून लागू करने पर सिर फोड़ देने पर आमदा है ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा, घोषणा से क्या होता है, पश्चिम बंगाल में हमें बांग्लादेशी कहेगा तो क्या करेंगे, उसका सिर फोड़ देंगे। আরে ঘোষণা করলে কি হবে, এখানে কারোর গায়ে হাত দিয়ে দেখা কেনা, তোমাকে যে কেউ বলে তুমি বাংলাদেশী, তুমি কি করবে, যা আছে হাতে যে বলবে তার মাথা ফাটিয়ে দেবে। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पलटवार, देश में सीए कानून लागू करने पर संसद से पास होने का दिया हवाला। देखिए, सीए देश की पार्लियामेंट से पास कानून है, क्या लागू हो जाएगा? अरे देश की पार्लियामेंट से पास कानून है। उत्तराखंड में राज्यपाल ने यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने का रास्ता होगा साफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागियों से हो गया खेला। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया का बड़ा फैसला, कांग्रेस के 6 बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द। स्पीकर के फैसले से कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो की विधानसभा सदस्यता रद्द। स्पीकर ने कहा, इन 6 विधायकों ने बजट सत्र को लेकर पारित व्हिप का किया उल्लंघन, लेकिन व्हिप के मसले पर मैं नहीं जा रहा। इन 6 विधायकों ने जनादेश का किया है अपमान।
आज तक से बोले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बतौर स्पीकर हमें जो धर्म निभाना चाहिए वही मैंने किया है। तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ ABCDF। तो उनके पास क्या रेमेडी है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और एज ए स्पीकर जो मेरी भूमिका है मुझे उसकी अदायगी करनी है और एज ए चेयरमैन ट्राइब्यूनल वो मुझे फैसला करना था, वो मैंने किया। हिमाचल प्रदेश में आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। इससे पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू की दिखी ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। नाश्ते की दावत पर 32 कांग्रेस विधायक पहुंचे। कल मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू के नाश्ते से किया परहेज। दावत में नहीं पहुंचे। मीडिया से बोले मैं नाश्ता कम करता हूं। पर आप क्यों नहीं गए, इसकी बड़ी चर्चा। पर आप क्यों नहीं गए, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया। नाश्ता घर पे नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया। नाश्ता घर पे नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। विक्रमादित्य सिंह ने कल इस्तीफे के बाद कांग्रेस के लिए दिया राहत भरा बयान। कहा था सीएम सुक्खू पर नहीं डालेंगे इस्तीफे, मंजूर करने का दबाव संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है। सरकार मजबूत करना सामूहिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने हिमाचल सरकार का संकट हरण करने के लिए खोले सभी विकल्प। आज पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद खड़गे करेंगे कोई फैसला। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर भड़की सियासी आग। एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा लेटर। दिल्ली सरकार के आरोप पर एलजी का पलटवार। लिखा जल योजना हमारा विषय नहीं, बिल माफी पर रोक लगाने का आरोप लगाना गलत। एलजी के खत पर सीएम केजरीवाल का पलटवार। जब से आप एलजी बने दिल्ली सरकार के काम रोके जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता की गिरफ्तारी पर रोक 13 मार्च तक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह की खुदकुशी का है मामला। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा, 14 की मौत, बेकाबू पिकअप गाड़ी पलटी। डिंडौरी हादसे में यूपी के कानपुर में एक ईंट भट्टे की शराब पिलाकर 2 नाबालिग लड़कियों से किया गया बलात्कार। बाद में पेड़ पे लटकी मिली दोनों की लाश। किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में खुलकर आगे आई कांग्रेस। अमृतसर में कल निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज सुबह 11:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। अर्जी में हिंदू पक्ष का दावा, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनाई गई है मस्जिद। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों को किया बैन। अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज से यूपी के दौरे पर है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। शामिल राजनीतिक दलों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश भर में सभी जिलों के बड़े अधिकारी और कमिश्नर के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। छिंदवाड़ा में संबोधन के दौरान भावुक हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ। कहा अगर आप कमलनाथ को विदा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मैं अपने आप को आप पर थोपना नहीं चाहता। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। ये तो आपकी मन मंशा की बात है। राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। कहा 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं। टेलीग्राम के संस्थापक पॉवल ड्यूरोव का ऐलान। टेलीग्राम मैसेंजर अगले महीने से विज्ञापन का 50% राजस्व चैनल मालिकों के साथ करेगा शेयर। अवैध खनन घोटाले को लेकर सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश। पार्टी ने लगाया राजनीतिक बदले का आरोप। समाजवादी पार्टी के बागी नेता मनोज पांडे आज जाएंगे अयोध्या। बोले समाजवादी पार्टी कर रही थी राम का अपमान। नवतेज सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया के जरिए किया खुलासा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन में चीनी झंडे को लेकर भड़के पीएम मोदी। कहा डीएमके को बर्दाश्त नहीं है भारत की तरक्की। गुना में बीजेपी में थम नहीं रहे आपसी विवाद। सांसद प्रतिनिधि और मीडिया प्रभारी के बीच तू में। प्रधानमंत्री आवास गृह प्रवेश योजना के मंच पर हुआ विवाद। दिल्ली 32 एकड़ की लागत से बनी प्रशासनिक भवन का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी नेता रमेश बिधुड़ी रहे मौजूद। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रोबो ने किए सैकड़ों जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। भारतीय संस्कृति और लोक नृत्यों का विदेशों में जलवा। अमेरिका से
भारत आकर मेवाड़ के आंगन में राजस्थानी डांस सीख रहे हैं विदेशी मेहमान। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का खूबसूरत ड्रोन वीडियो आया सामने। दूर तक सफेद बर्फ की बिछी चादर देख खिले सैलानियों के चेहरे। मौसम विभाग का अलर्ट, पश्चिमी हिमालय में आज भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका। एमपी के विदिशा में बदला मौसम का मिजाज, गिरे ओले। विदिशा में किसानों की बड़ी परेशानी, ओले गिरने से फसल का नुकसान। रायसेन में आंधी तूफान के साथ गिरे ओले, सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल चौपड़, कलेक्टर ने दिए सर्वे के आदेश। गोंडा में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 2 की मौत, 1 घायल, कार के उड़े पर खच्चे। अलवर में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत, तीसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में छात्र की हत्या में फरार चल रहे 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, अवैध तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। हरदोई में कार के शीशे पर विधायक लिखी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक की हुई मौत। हरदा में बाइक हटाने के मामूली विवाद पर पुलिसकर्मी के बेटे के साथ मिलकर युवक की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर में फिर दौर सिनेमा के पास एक घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। इंदौर में एक शख्स ने पत्नी के साथ बर्बरतापूर्वक की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। असम के कामरूप में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, हादसे में एक की गई जान। अलवर में युवक की हत्या कर शव को बस चढ़ाकर कुचला गया, मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चंद्रपुर में घर के बाहर हुए तेज धमाके में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भोपाल किया गया रेफर। फजिल्का में स्टेज पर वरमाला के दौरान दुल्हन की मौत, पुलिस मामले की कर रही है जांच पड़ताल। अमरावती बाराबंकी में गैंगस्टर वासुदेव और उसके साथियों की बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की। बागपत में अज्ञात हरदोई में भाई ने बहन को चाकू घोंपकर उतारा मौत की घाट, शव को झाड़ियों में जलाने की कोशिश। कोटा में बदमाशों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दी सीआई को मारने की धमकी, पुलिस ने बदमाशों का बाजार में निकाला जुलूस। श्रीनगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी फुटेज में घर की दीवार के अंदर आता दिखा तेंदुआ। हैदराबाद में पुलिस ने मिलावटी अदरक और लहसुन पेस्ट बनाने और बेचने के आरोप में 4 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में थाने से फरार अपराधी को मुठभेड़ में पुलिस ने मारी गोली, किया गिरफ्तार, घायल अपराधी पुलिस पर फायरिंग का है आरोपी। रुड़की में एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर की सास की हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते दिया वारदात को अंजाम। दरभंगा में ससुराल वालों पर महिला की हत्या करने के शक में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने जलती चिता से बाहर निकाला महिला का शव। पलामू के जंगल में भैंस चरा रहे युवक पर भालू ने किया हमला, पीड़ित के दोनों हाथों को चबाया। फिल्म तेरा क्या होगा लवली का ट्रेलर रिलीज, पहली बार साथ नजर आएंगे इलियाना रणदीप, रंगभेद और दहेज पर है फिल्म।